Hello, good morning everyone. Today I am going to take a lecture of graphical method. Okay, in our previous lecture we have already seen in what is the formulation of LP model. Got it? And what is the decision variable, what is our feasible solution, what is our optimum solution. Okay, in our graphical method we find the solution of in the format of maximization and minimization. That means अब जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे z की, वो हम मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के फॉर्म में फाइंड करेंगे. ओके, सो ग्राफिकल मेथड इज ऑलवेज यूज्ड इन वी आर गिवन इन ओनली टू वेरिएबल्स. ओके, मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप की मेथड्स हैं. डिफरेंट टाइप की मेथड्स दैट मीन्स की सिंप्लेक्स मेथड है, बिग एम मेथड है, टू फेज मेथड है. ओके, सो जैसे कि नाम से क्लियर है कि ये आपका ग्राफिकल मेथड है. ओके, तो आपने सेवन्थ एट स्टैंडर्ड में देखा होगा कि हम टू एक्सेस पर ग्राफ को बनाते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लेकर. ओके, सो इन आवर ग्राफिकल मेथड ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो आपका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, किसी भी फॉर्म में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा. ओके, एंड गिवन द सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स आपको वहां पर कंडीशन गिवन होगी. ओके, और ऑलवेज बी यूज्ड इन ओनली टू वेरिएबल्स. मतलब ग्राफिकल मेथड सिर्फ टू वेरिएबल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं. ओके, सो स्टेप है ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने की. वी हैव टू डू इन द प्रोसेस कन्वर्ट द इनइक्वलिटी इनटू द इक्वलिटी फॉर्म. दैट मीन्स व्हाट, कि आपको जो भी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन गिवन होती है वो इनइक्वलिटी के फॉर्म में होती है. दैट मीन्स वो लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में हो सकती है. ओके, दैट इज कॉल्ड द इनइक्वलिटी. तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि जो भी आपका ये साइन है इनइक्वलिटी का, उसको आप इक्वल साइन में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, ये है आपकी फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप आपकी ये होगी कि वी आर गिवन इन टू और मोर देन टू कंस्टेंट इक्वेशन. हमें दो या दो से ज्यादा कंस्टेंट इक्वेशन गिवन होगी. तो सबसे पहले फर्स्ट हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें, यदि आपकी इक्वेशन x1 x2 में है या xy में है, जैसा भी है, तो फर्स्ट वी पुट x1 इक्वल टू 0, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x2. ओके, अगेन same equation, we put x2 equal to 0, then we find the value of x1. Okay, so ये process से हम लोग को point मिलेंगे, get the points. Okay, so the question is maximize z is equal to 11x1 plus 4x2. Okay, and the subject to constraint is 7x1 plus 6x2 less than equal to 84 and 4x1 plus 2x2 less than equal to 32. Okay, x1 comma x2 greater than equal to 0, ये आपके नॉन नेगेटिविटी है, डिसीजन वेरिएबल. ओके, सो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया. फर्स्ट वी राइट द मैक्सिमाइज वैल्यू z इज इक्वल टू 11x1 प्लस 4x2. हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि वी यूज द सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. गॉट इट? तो 7x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 84. ऐसा आपने क्यों किया है? बिकॉज ऑफ कि हमें पॉइंट्स चाहिए. ओके, पॉइंट्स चाहिए, तो हमारा ग्राफिकल मेथड का ये स्टेप्स ही है कि जो भी इनइक्वलिटी है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की, वो आपको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे x1 इक्वल टू 0. ओके, जब हम यहाँ पर x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर 6x2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 84. ओके, तो यहाँ पर x2 इक्वल टू वी गेट द वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू 14. ओके, नेक्स्ट हमने फिर से पुट किया x2 इक्वल टू 0. तो इन दिस इक्वेशन इफ वी पुट x2 इक्वल टू 0, देन वी गेट द 7x1 इज इक्वल टू 84. सो x1 इज इक्वल टू 12. यहाँ पर आपको एक इक्वेशन से, वन इक्वेशन से आपको 2 पॉइंट्स मिले. 2 पॉइंट्स कौन कौन से मिले? इफ द पॉइंट इज x1 कॉमा x2, यदि हम इस फॉर्म में पॉइंट्स को राइट करते हैं तो आपके फर्स्ट पॉइंट मिला आपका 0 कॉमा 14 और आपका सेकेंड पॉइंट क्या मिला, 12 कॉमा 0. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे. ओके, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? सबसे पहले हम x एक्सिस x1 एक्सिस किया और एक हमने x2 एक्सिस किया. ओके, अब जो हमारा x1 एक्सिस है, तो अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट्स की हमारे पास पॉइंट्स 14 तक आ रही हैं वैल्यूज.
तो हमने यहाँ पे क्या करा सबसे पहले 2 4 6 8 10 12 14 और 16, और ऐसे ही हमने यहाँ पर x2 पर क्या किया 2 4 6 8 10 12 14। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 14। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0,14। तो हमने सबसे पहले क्या किया x1 पे 0 लिया और x2 पे हमने पॉइंट लिया 14। ओके, तो ये यहाँ पर आप देखिए हमने 0 to 14 वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ किया पॉइंट। ओके, सेकेंड हमारा पॉइंट क्या बना x1 इक्वल टू 12 और x2 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज हमारी क्या आई 12,0। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के बोथ पॉइंट्स, जो भी हमारे पास पॉइंट्स है, पॉइंट्स कौन से हैं 0,14 और 12,0। तो सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पर 0,14 और 12,0 यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया। ओके, इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन इज 4x1 plus 2x2 is equal to 32. Again we put x1 equal to 0, so we get 2x2 is equal to 32. That means we get the value of x2 is equal to 16, and put x2 equal to 0 in this equation, we get 4x1 is equal to 32. That means x1 is equal to 8. Okay, so आपका point क्या आया 0,16 and second point is 8,0. तो हमने यहाँ पर 0,16 और 8,0 ये पॉइंट यहाँ पर बनाए ग्राफ पर, और इन दोनों को आपस में पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 by 1 यदि इक्वेशन के पॉइंट्स को ग्राफ पर आपको नहीं ड्रॉ करना है तो आप एक साथ भी दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ये कीप इन माइंड ऑलवेज कि ऐसा ना हो कि 0,14 वाला पॉइंट्स आपने 8,0 से मिला दिया। ओके, यदि ऐसा हुआ तो आपकी ये वैल्यूज आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑलवेज आप ये याद रखिए कि जैसे जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इक्वेशन के पॉइंट्स हमें मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें यहाँ पर ग्राफ पर अपने पॉइंट्स को ड्रॉ करते जाना है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो टू लाइंस है इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही। ओके, तो ये जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ वी कैन राइट दिस पॉइंट्स, और यदि आप ग्राफ के अकॉर्डिंग करते हैं तो मैं भी कि आपके जो पॉइंट है वो आप परफेक्ट ना लिखे, हो सकता है आप इसको 3 लिख लें और आप इसको 11 भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो आंसर है वो तो करेक्ट ही आएगा। समटाइम्स मैं भी कि उसके अंदर कुछ डेसिमल में एरर हो सकती है। ओके, डेसिमल में डिफरेंस आ सकता है। तो हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए कि ये जो टू इक्वेशंस है इनको सॉल्व कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ ताकि हमें यहाँ का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है x1 x2 ये हमें परफेक्ट वैल्यू मिल जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया 7x1 plus 6x2 is equal to 84 and 4x1 plus 2x2 is equal to 32. इन दोनों इक्वेशन को we solve these two equation and find the values of x1 and x2. So x1 की वैल्यू आई है 12/5, that means कि 2.4, और x2 की वैल्यू आई है 56/5, that means कि 11.2. Got it? So यहाँ पर हमने ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है यहाँ पर वैल्यूज लिख दी 12/5, 56/5। ओके, अब आपका यहाँ पर ये जो रीजन बना है, ये जो रीजन है इसके अंदर आप चेक कीजिए आपको टोटल कितने पॉइंट मिल रहे हैं 0,0, 0,14, 0,16, 12/5, 56/5, 8,0 और 12,0। दैट मीन्स आपको टोटल 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है। ओके, वी आर गिवन इन क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ मैक्सिमाइजेशन z, मतलब कि हमें मैक्सिमाइज z की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट है 6 पॉइंट है, और हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअल में ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होता है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास कई बार ऐसा होता है फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। ओके,
फिजिबल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जो आपके कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या होती है? जो आपको क्वेश्चन में दी होती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद जो आपको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया हुआ होता है, वो आपकी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन होती है। तो आपको क्या करना है, ये जो 6 पॉइंट हैं, इनको कंस्ट्रेंट की इक्वेशन में रख के चेक करना है कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, इन केस जो पॉइंट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ओके, तो वो पॉइंट हमारा फिजिबल सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। अब यदि वो फिजिबल सॉल्यूशन में इंक्लूड है ही नहीं, तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन में तो वो पॉइंट कंसीडर ही नहीं होगा ना, क्योंकि ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द फिजिबल सॉल्यूशन। और फिजिबल सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं? जो हमारे कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। गॉट इट? सो हम क्या करेंगे, ये सभी 6 पॉइंट को चेक करेंगे पहले। अब ये 6 पॉइंट को चेक करने में हमारा टाइम भी जाएगा। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ओके, फाइंड करने के लिए टेबल हमारी क्या होगी, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स और मैक्सिमाइज z, जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 11x1 प्लस 4x2। ओके, अब आप देखिए इस टेबल में यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी, और पॉइंट्स कौन से हैं, 0,14, 2.4, 11.2, 8,0 और 0,0। ओके, तो सी द ग्राफ। आपके पॉइंट्स है 0,0, 0,14, 12/5, 56/5 एंड 8,0। ओके, हमने यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स है 0,16 और 12,0 को वहां पर यूज नहीं किया है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारे कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉइंट्स कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, वो फिजिबल सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारे कंस्टेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। कैसे? जैसे 0,16 है, अब आपने यहाँ पे x1 0 और x2 16 रखा, तो ये तो 0 हो गया। 6 इंटू 16 लेस देन इक्वल टू 84, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही इक्वेशन को चेक करो। ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया तो आपने ऐसा एज्यूम कर लिया कि वो सेकंड को भी कर रहा है। आपको पॉइंट्स को, जितनी भी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन गिवन है, उसके अंदर फर्स्ट यू चेक करो आप कि ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, यदि नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका ये जो पॉइंट है, ये फिजिबल सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं होगा। दैट मीन्स उस पॉइंट से जो आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, सो हमने क्या करा, ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ से इग्नोर कर दिया। अब इसका ट्रिक क्या है, आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि आपके ये जो x1 x2 नॉन नेगेटिविटी, मतलब ये आपके जो डिसीजन वेरिएबल है, ये ऑलवेज पॉजिटिव में होते हैं। इसलिए हम हमेशा क्या लिख देते हैं लास्ट वाले इक्वेशन में, कि जो भी डिसीजन वेरिएबल है वो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना ही है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो पॉइंट x1 x2 है, ये पॉइंट आपके कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इतने वैल्यू में आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे शेडेड किया हुआ है एरिया। ओके, सो आपको ऑलवेज क्या ध्यान रखना है कि आपका 0 0 से जो भी नियरेस्ट बाउंडेड रीजन है, वो आपका फिजिबल सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक वर्क क्या कम हो गया, कि जो भी हमारे नियरेस्ट पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट्स है, हम सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे, बाद वाले पॉइंट को हमें चेक भी नहीं करना है। ओके, 99.99% आप उसको चेक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो फिजिबल सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होते। तो हमने क्या करा, यहाँ पर टेबल बनाई। सबसे पहले हमने ए बी सी डी पॉइंट्स राइट किया। आफ्टर दैट वी राइट द कोऑर्डिनेट्स, एंड थर्ड कॉलम इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 11x1 प्लस 4x2, जो हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब हमने क्या करा, ए पॉइंट आपका 0,14 है, तो आपने यहाँ पर z की वैल्यू क्या आई हमारी 56। हमने यहाँ पे x1 0 और x2 इक्वल टू 14 रखा। सेकेंड पॉइंट आपका 2.4 और 11.2 है, तो यहाँ पर आपको z की वैल्यू क्या मिली, 71.2। थर्ड पॉइंट है आपका 8,0, तो z की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ से 88। और फोर्थ पॉइंट है आपका 0,0, तो ऑब्वियसली z इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, ये ऑल दिस 4 सॉल्यूशंस इज आर
फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, ये चारों ही सॉल्यूशन हमारे फिजिबल सॉल्यूशन है, बट इसमें से कौन सा सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम होगा डिपेंड्स ऑन अवर क्वेश्चन। यदि हमारा क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें जो आपको लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी मिल रही है 88। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 88। इन केस यदि ये क्वेश्चन मिनिमाइज का होता, फॉर एग्जाम्पल मिनिमाइज का होता, तो इसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं 5600 नहीं, हाँ, तो हम क्या लेंगे z इज इक्वल टू 56। सो दिस ऑल आर आर feasible solution, but our optimum solution is what, maximize z is equal to 88, where the points is x1 is equal to 8 and x2 is equal to 0। आप यहाँ पे वैल्यू रखो, आपको z is equal to क्या मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा। ओके, तो ऑलवेज आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेप इज कि वन बाय वन हम इक्वेशंस में जो भी डिसीजन वेरिएबल दिए हुए हैं उनको वन बाय वन हम जीरो रखेंगे। एवरी इक्वेशन से आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, वन बाय वन हम यहाँ पर पॉइंट्स को बनाते जाएंगे, फिर 0 0 से जो भी आपको नियरेस्ट बाउंडेड रीजन मिलता है वही आपका बाउंडेड एरिया होगा, आप उसको शेडेड कर दीजिए। जो भी नियरेस्ट आपको बाउंडेड रीजन मिलता है आप यहीं से अपना क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमाइज z। ओके, सो ये जो 0 6 16 और 12,0 है, दिस 2 पॉइंट्स आर नॉट गिवन इन आवर फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, ये हमें फिजिबल सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिखे, 0 0 0 14 12/5 इन कॉमा 56/5 और 8,0। ओके, तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड का सिंपल सा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगी। समटाइम्स वी आर गिवन इन मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गिवन इन द कंडीशन ऑफ डिसीजन वेरिएबल। ओके, मतलब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको डिसीजन वेरिएबल की भी वो कंडीशन दे देते हैं कि आपका x1 क्या होना चाहिए, x1 लेस देन इक्वल टू 2 हो या x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।